हेलो स्टूडेंट्स। विश्लेषण, जिसमें हम लोग समाचार पत्र के किसी आर्टिकल या कुछ आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं। आज विश्लेषण में हम हिंदू की एक न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, एक आर्टिकल का एनालिसिस करेंगे। और वो आर्टिकल है, इज इट पॉसिबल टू हैव पार्शियल ऐप बैन्स? क्या हम पार्शियल ऐप बैन कर सकते हैं, या पॉसिबल है या नहीं? वास्तव में कुछ ये कॉन्सेप्ट पेपर मांगा गया है, लोगों से एडवाइस मांगी गई है ट्राई के द्वारा, कि क्या जो टोटल इंटरनेट शटडाउन होता है, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, जो इंटरनेट शटडाउन होता है उसकी जगह क्या हम लोग पार्शियल ऐप बैन कर सकते हैं? क्योंकि टोटल इंटरनेट शटडाउन से बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो क्या पार्शियल ऐप बैन किया जा सकता है? इसी पर लोगों से राय मांगी गई है, टेक एक्सपर्ट से राय मांगी गई है। यही है आपकी न्यूज़, इस पर ही हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया कि ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई ने लोगों से ये इनपुट मांगा है कि क्या सेलेक्टिव ऐप बैन किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ इंटरनेट शटडाउन। ठीक है। वास्तव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब हम पूरे तरीके से कम्युनिकेशन लॉकडाउन कर देते हैं तो बहुत सारी प्रगतिशील गतिविधियां और बहुत सारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित होती हैं। इसको अवॉइड करने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा करना संभव है या नहीं है? तो ये सजेशन मांगा गया है इस मामले में। ठीक है। बेसिकली इसमें जो फोकस है वो मैसेजिंग ऐप फॉर्म्स पर है कि क्या वो ऐसा करने में कुछ मदद कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर शटडाउन या समस्याएं तभी होती हैं जो वो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उसमें एक बड़ा क्रूशियल फैक्टर प्ले करता है। तो इसीलिए इस पर बात की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मुद्दा है जिसको लेकर के ये आर्टिकल निकला है। ठीक है। अब आते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो भी आपको समझना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आप बार बार व्हाट्सएप पे देखते भी होंगे, किसी को मैसेज करते होंगे तो लिख के आता होगा, द मैसेजिंग इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या होता है? वास्तव में इनक्रिप्टेड जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सिक्योर चैनल होता है। ठीक है। वो एक सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। ये कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे हमने मिस्टर बी को मैसेज किया तो ये केवल दो लोगों के बीच में होगा कम्युनिकेशन, और केवल जिसको भेजा गया है वही इसे पढ़ सकेगा। कोई तीसरा, या जहां से मैसेज भेजा जा रहा है, जो एक तरीके से कहें कम्युनिकेटर है, जो थर्ड पार्टी है, वो भी उस मैसेज को पढ़ नहीं सकती है। ये केवल यूनिक रहेगा सेंडर और रिसिपिएंट के बीच में। तो इसको हम एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज कहते हैं। ठीक है। तो हाँ, इसके लिए टर्म जो इस्तेमाल होता है, इंटरमीडियरी। ठीक है। जैसे व्हाट्सएप है, सिग्नल है, एप्पल है, तो ये लोग बीच में मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। जिसके लिए भेजा गया केवल वही उस मैसेज को पढ़ सकता है। तो ये होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजिंग। ठीक है। वास्तव में फोकस हमारा रेगुलेशन ऑफ मैसेजिंग एप्स ही है, जिससे हम ज़्यादा सिक्योरिटी और पुलिसिंग को मेंटेन कर सकें। क्योंकि बड़े लेवल पर जब इन मिस इन्फॉर्मेशन डिलीवर होती है और कम्युनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तभी ये समस्याएं आती हैं। तो वास्तव में हम लोगों का जो जो बेसिकली ट्राई का थॉट है, वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को कंट्रोल करने का है। ठीक है। तो अगर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजेस ना हो तो कोशिश किया जाता है कि ऐसे मैसेजिंग को अलाउ ना किया जाए। अब देखिए, पूरी दुनिया में अगर हम देखें ध्यान से, तो क्या रहा है इतिहास हाल फिलहाल का, जिसमें देशों ने किस तरीके के कंटेंट को ब्लॉक किया है। ठीक है। तो हम कंटेंट को चार मेजर वर्गों में अगर बांटते हैं: सोशल कंटेंट, इंटरनेट टूल्स, पॉलिटिकल कंटेंट और कॉन्फ्लिक्ट या सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट। तो आप देखेंगे कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इस सब तरीके की चीज़ों को बैन किया गया है, ब्लॉक किया गया है। और इसमें आपका इंडिया भी आता है। ठीक है। इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ओमान, टर्की, साउथ कोरिया। तो ये वो देश हैं जो हर तरह के कंटेंट को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जबकि अन्य देशों में कुछ कुछ मामलों के कंटेंट को ब्लॉक किया गया है। तो ये पिछले एक साल का रिपोर्ट भी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरीके से कंटेंट को
बैन करते आए हैं। अगर हम 2019 है ना के बाद जो कश्मीर में हुआ, उसके बाद बाहर कश्मीर से अलग कहाँ कहाँ इंटरनेट शटडाउन हुए उसको भी देखें तो आप पाएंगे कि, तो देखिए जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिसंबर 2019 में इंटरनेट शटडाउन होता है एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान। दिसंबर 2021 में नागालैंड में होता है जब वहाँ पर मिलिटेंसी वाली किलिंग्स होती हैं। मणिपुर में 2023 में होता है, बिहार में 2022 में होता है, बंगाल में 2022 में होता है, महाराष्ट्र में जनवरी 2019 में होता है जब वो भीमा कोरेगांव वाली हिंसा हुई थी। इसी तरीके से राजस्थान में जो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर के बवाल हुआ था, हरियाणा में, तो हर एक स्टेट में आप देख रहे हैं, दिल्ली में दिसंबर 2019 में, फिर फरवरी 2020 में। तो इंटरनेट शटडाउन एक कॉमन प्रैक्टिस सा बन गया है कि जब भी आपकी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है आप पहले इंटरनेट शटडाउन करते हैं। इसी को सॉल्व करने के लिए सेलेक्टिव बैन करने का बेसिकली थॉट लाया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी अन्य चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। नंबर वन, a VPN is a service that protects users online by preventing their IP address from being tracked by websites, law enforcement agencies, cyber criminals, and others. दूसरा, India has over 270 million VPN users, about 20% of the country's population. Corporate employees are the most frequent VPN users, mainly for securely accessing company networks. Point number 4, countries that restrict or ban VPNs include China, Iran, Iraq and Russia. ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपका। ए 1 और 2 हो जाएगा, बी 1 2 3 हो जाएगा, सी 2 3 4 हो जाएगा और डी ऑल यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा। अब आपको बताना है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इन चारों में से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चार को मतलब आज का आर्टिकल मैंने करवा दिया, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।